नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में राहु की महादशा का फल क्या होंगे और किस प्रकार इसे समझेंगे, इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज दशाफल अध्याय 7 में हम लोग चर्चा करेंगे गुरु की महादशा का फल। हम लोग महादशा को क्रमबद्ध तरीके से समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सूर्य की महादशा के विषय में जाना, फिर उसके बाद चंद्रमा की महादशा के विषय में जाना, फिर मंगल की, फिर राहु की। इसके बाद हम लोग आज गुरु की महादशा के क्या फल होंगे और किस प्रकार फल को कहेंगे, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि गुरु की जो महादशा होती है वो कितने वर्ष की होती है। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। दूसरा, गुरु के विषय में समझते हैं। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यह एक राशि में 1 वर्ष का रहता है, अर्थात वह गोचर में एक राशि में 1 वर्ष का होता है। हम लोग गुरु के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि गुरु से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं। गुरु से हम लोग धन का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, परोपकार, ध्यान, धार्मिक यात्रा, ब्राह्मण, पांडित्य, आय, लाभ इत्यादि, इन सभी चीजों को हम लोग गुरु से समझते हैं। इसके बाद हम लोग याद समझने का कोशिश करते हैं कि महादशा किस तरह फल करता है। महादशा 2 तरीके से फल करता है, एक अपने स्वभाव के अनुसार और दूसरा जिस स्थान का वह स्वामी है उसके अनुसार वह फल करता है। गुरु की जब महादशा आएगी किसी भी जातक के पत्रिका में, तो क्या सभी जातक की पत्रिका में एक समान गुरु फल देगा? ऐसा नहीं है। आज इसी विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या महादशा में जो ग्रह आते हैं वह सभी जातकों के लिए एक समान फल देता है क्या। सबसे पहले अलग अलग जातकों की कुंडली में गुरु की जो स्थिति होगी वह तत्कालिक प्रभाव से अलग अलग होगी। अलग अलग लग्नों में अलग अलग स्थानों का वह स्वामी होगा तथा ग्रहों के जो तात्कालिक प्रभाव होंगे उसके अनुसार भी फल में अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, गुरु अपने स्वभाव के अनुसार फल करता है। तो क्या गुरु सभी जातकों के, जिन जिन जातकों के महादशा में गुरु आएगी, क्या उन सभी को गुरु एक समान फल करेंगे? अर्थात उदाहरण के लिए हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि गुरु संतान देता है, तो क्या जिन जिन जातकों के कुंडली में महादशा गुरु की आएगी तो क्या सभी को संतान प्राप्त होगा कि महादशा में? ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसकी महादशा के जो स्वतंत्र फल है उससे कैसे प्राप्त होंगे या कैसे हम लोग कहेंगे, आज हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग उम्र वाले के ऊपर में अलग अलग फल का प्रभाव होगा। कैसे, उदाहरण लेते हैं।
मान लेते हैं कि किसी बालक की पत्रिका है, मान लेते हैं कि उम्र उसकी 10 वर्ष की है। तो क्या 10 वर्ष की उम्र में हम लोग अगर कहें कि इसको संतान होगा, तो क्या यह उचित है ये फल कहना? नहीं होगा। तो हम लोगों को उस समय क्या समझना है कि उस गुरु की महादशा में उस बालक को क्या क्या फल प्राप्त होंगे। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है, जातक अनुशासित हो सकता है, जातक अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो सकता है, जातक अपने गुरुजनों का सम्मान करता हो सकता है कि जातक धर्म कर्म में मन लगाता हो उस उम्र में। ऐसा कब संभव है? ऐसा संभव तब है जब गुरु बलवान होगा। तो गुरु बलवान कैसे होता है? यदि गुरु केंद्र, त्रिकोण या एकादश स्थान में स्थित हो तथा वह उच्च का या मूल त्रिकोण राशि का, सौ राशि का, मित्र राशि का या सम राशि का स्थित हो, इन अवस्था में गुरु बलवान होगा। या शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, इन अवस्था में गुरु बलवान होगा। इन अवस्था में गुरु बलवान होने से उस बालक को यह सारे फल प्राप्त होंगे। यदि गुरु मान लेते हैं 6ठे, 8वें, 12वें में स्थित हो, नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, 3 अवस्था में गुरु क्या होगा? कमजोर हो गया। 3 अवस्था में उनको फल क्या मिलेंगे? कहेंगे हम लोग, जो भी फल हम लोग कहे हैं उसके विपरीत कहेंगे। हो सकता है कि बालक पढ़ने लिखने में कमजोर हो, माता पिता का बात ना सुनता हो, अपने से गुरुजनों का वो सम्मान ना करता हो। तो इस प्रकार हम लोग फल को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि किसी युवा की कुंडली में गुरु की महादशा आएगी तो उस समय हम लोग क्या फल कहेंगे? जब किसी युवा की कुंडली में गुरु की महादशा आएगी तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त होगा, अच्छा कैरियर प्राप्त होगा, नौकरी चाकरी प्राप्त होंगे, विवाह वगैरह हो सकती है, संतान वगैरह हो सकता है, धर्म कर्म में मन लगेगा, परोपकार कर सकता है। इस प्रकार हम लोग गुरु की महादशा में उसके फल को कह सकते हैं। और कब कह सकते हैं? जब गुरु की स्थिति अच्छी होगी। यदि मान लेते हैं किसी वयस्क या वृद्ध व्यक्ति के कुंडली में यदि गुरु की महादशा आती है तो उसको हम लोग किस प्रकार फल को कहेंगे? उस समय हम लोग यह कह सकते हैं कि वह धर्म कर्म में रुचि लेगा, परोपकार आदि कार्यों में सम्मिलित होगा, दान करेंगे। उनके घर में हो सकता है कि मांगलिक कार्य हो सकता है कि उनको पुत्र को संतान प्राप्त हो सकता है कि यदि उनकी संतान यदि गाड़ी भवन यदि वह खरीदना चाहे तो पिता उसे सहयोग करे। ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति यदि पहले इन्वेस्ट किया हो तो उस महादशा में उस इन्वेस्ट का उसको लाभ हो। धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग गुरु की जब महादशा आएगी तो अलग अलग उम्र वालों के लिए अलग अलग फल किस प्रकार कहेंगे, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसी हिसाब से ही फल को कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि गुरु
स्वतंत्र रूप से किस प्रकार फल करते हैं। दूसरा फल करने की उसकी तरीका क्या है? दूसरा फल करने का तरीका है कि वो जहां का स्वामी होगा। उदाहरण के लिए एक कुंडली ले लेते हैं, बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह धनु लग्न की कुंडली है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये धनु लग्न की कुंडली है, मान लेते हैं। तो धनु लग्न में गुरु कहां कहां के स्वामी हुए? गुरु लग्न तथा चौथे भाव के स्वामी हुए। तो इस जातक की महादशा जब आएगी गुरु की, तो कहां कहां का फल देगा? वह लग्न का फल देगा, चतुर्थ भाव का फल करेगा। यदि मान लेते हैं कि गुरु यहां स्थित है, पंचम भाव में स्थित है गुरु, तो गुरु पंचम भाव में स्थित है तो कहां का फल करेगा? पंचम भाव का फल देगा। साथ ही साथ वह कहां का फल देगा? वह जहां जहां दृष्टि देगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम तथा नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि से कौन से भाव को देखेगा? 1, 2, 3, 4, 5 नवे भाव को देखेगा, अर्थात नवम भाव का फल वो करेगा। इसके बाद 6, 7 सातवें भाव को देखेगा, अर्थात क्षमा चाहते हैं एकादश भाव को देखेगा, तो वह एकादश भाव संबंधित फल को करेगा। इसके बाद अपनी नवी दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो लग्न को देखेगा तो लग्न का फल करेगा। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि वह स्थिति के अनुसार कैसे फल करता है। साथ ही साथ हम लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह काल पुरुष की कुंडली को भी हम लोग को देखना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में गुरु कहां के स्वामी होते हैं? काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो गुरु की महादशा में नवम भाव तथा द्वादश भाव से भी उस जातक को फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि गुरु की महादशा का फल किस प्रकार हम लोग कहेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।